हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सेकेंड मेथड है। इसके पहले आपको बता दिया गया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन को नोट कर दिया है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ टू ऑफ एक्स वाई। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे? जब दोनों कैसे हों, f1 ऑफ एक्स वाई एंड f2 ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस। ये दोनों होमोजीनियस फंक्शंस हों ऑफ द सेम डिग्री। जब ये दोनों सेम डिग्री में कैसे हों, होमोजीनियस फंक्शन हो इन x एंड y। सच इक्वेशंस आर सॉल्व्ड बाई मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार के इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y को vx के साथ। जहाँ पे y होगा उसके प्लेस पे हम vx पुट करेंगे। वेयर v, जहाँ पे आपका v यहाँ पे क्या है, फंक्शन है किसका, x का। यहाँ पे आपका जो v है वो केवल x का यहाँ पे फंक्शन है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, अपान में एफ टू ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे इफ़, यदि बोथ दोनों f1 ऑफ एक्स वाई एंड f2 ऑफ एक्स वाई कैसे हो, होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ द सेम डिग्री। अब ये सेम डिग्री में क्या है, जैसे कि x की पावर मान लो कि ऊपर में 2 है, तो नीचे जैसे मान लो y की पावर 2 है, तो दोनों सेम डिग्री में हुए। जैसे मान लो ऊपर आ गया 3 तो नीचे भी 3 आना चाहिए डिग्री में। तो ऐसे ही दोनों आपस में सेम डिग्री में होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y। सच इक्वेशंस आर सॉल्व्ड बाई। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई के प्लेस पे हम vx को पुट करते हैं, जहाँ पे आपका v क्या होता है, फंक्शन ऑफ x अलोन, केवल x का फंक्शन होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के बेस्ड पर यहाँ पे समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है तो ये आपका जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार के इक्वेशन के फॉर्म में बन के आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ टू ऑफ एक्स वाई। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इक्वेशन कैन बी रिटन एज जैसे ये आपके पास है एक्स डी वाई, डी एक्स वाले टर्म को इस साइड भेजेंगे आप तो ये आ जाएगा इधर निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, या एक्स डी वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ भी डी एक्स है यहाँ भी डी एक्स है, डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो यह जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा dx। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी उसको लास्ट में हम यूज करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे dx को इस साइड ले आएंगे। अभी आपके 2-3 स्टेप के बाद जब वहाँ पे हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे तो जो आपका
इक्वेशन बन के आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डी के फॉर्म में आएगा, तब हम वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो देख लीजिए, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स को हम इसके अपान में ले जाएंगे, एक्स को इसके अपान में, और ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में x। देखिए दोनों सेम डिग्री में है, ये भी 1 डिग्री में है और ये भी आपका ऊपर कैसा है 1 डिग्री में है। अभी ये अंडर रूट में है, तो चाहे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे तो बाहर आएगा तो x की फॉर्म में आएगा ना, ऐसे तो आप वाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, तो ये भी रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ y ही बचेगा। तो दोनों कैसे हैं, सेम डिग्री में है। तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, जो कि आपको मैंने बताया था कि कुछ इस फॉर्म में मिलकर आएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन में f2 ऑफ एक्स वाई। इसको आप f1 ऑफ एक्स वाई मान लीजिए, इसको आप f2 ऑफ एक्स वाई मान लीजिए, और दोनों कैसे हैं, आर होमोजीनियस फंक्शंस है ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y। तो इस प्रकार के इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। तो पुटिंग, यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसका मान बहुत सारे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा v इंटू में x। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकेंड। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, अभी आप कहेंगे कि ये तो v कांस्टेंट है, लेकिन ये आपका v कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x अलोन, केवल ये x का फंक्शन है। तो अगर ये x का फंक्शन है तो इसका भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो बाई प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएशन में। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर सेकंड को एज इट इज रखा जाता है और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो चलिए वही वाला यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, v को एज इट इज रखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे सेकंड वाला पार्ट को x और फर्स्ट का कर देंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dv अपान में dx। इसी को आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv अपान में dx। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये आपका जो, इसको फर्स्ट आप लेट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dy बाई डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv अपान में dx। और यहाँ पे देख लीजिए y है, तो y के प्लेस पे हम पुट करेंगे v इंटू में x। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए y है, तो y के प्लेस पे मैंने बताया कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे vx को। तो ये vx आ गया, और प्लस अंडर रूट के अंदर ये आपका एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है। तो y के प्लेस पे हम जब vx पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपान में देखिए x है तो x को हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका vx है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा तो x के फॉर्म में आएगा, और अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में देखिए x है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को हम कॉमन कर लेंगे, जो हम ऊपर x कॉमन करेंगे वो नीचे वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए कि प्लस भी इस साइड भी और प्लस भी इस साइड है, तो दोनों साइड अगर सेम सेम है तो उसको हम आपस में कट कर सकते हैं।
तो ये इस वाले v से इस वाला ये आपका जो v है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे आप इसको कट मत कीजिएगा, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो ये आ जाएगा x dv अपान में dx इक्वल टू √1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से आपका अप्लाई होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी हम ऊपर एक बार चर्चा किए थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कि अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नहीं यूज होगा इसलिए हम वहाँ पे नहीं लगाए। अब यहाँ पे आपका यूज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कि हम x और dx को एक साइड रखते हैं, y और dy को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे y तो नहीं है बट यहाँ पे v है, तो आपका जो फंक्शन है v और इनटू में dv को हम एक साइड रखेंगे और x और dx को हम एक साइड रखेंगे। तो वही आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे देखिए आपका यूज नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर बाई चांस मान लो कि हम x और dx को इस साइड ले आएंगे और तो फिर ये वाला इसके अपान में आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी तो x होगा। तो x जो आपस में है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। वहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, फिर उसका हम डिफ्रेंसिएशन करके क्या कहते हैं dy बाई dx का वैल्यू पुट करेंगे और y के प्लेस पे हम vx पुट करेंगे। तो आपका कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन के। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर देंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कीजिए और ये तो अंडर रूट वाला इसके अपान में आ जाएगा और x यहाँ पे अपान में जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इसको हम अगले पेज में लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे आपका अप्लाई होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये आ जाएगा dv अपान में √1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन x dx। तो ये आपका हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इन हिच द वेरिएबल आर सेपरेबल। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन लगा देंगे और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर है तो उसका आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका किस फॉर्म में आएगा, साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे साइन हाइपरबोला इनवर्स v आ जाएगा। और इक्वल टू ये आपका 1 अपान एक्स का log x हो जाता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, सभी log के फॉर्म में है। तो यहाँ पे तो आपका जो कांस्टेंट लिया जाएगा वो भी आपके log के फॉर्म में लिया जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोला इनवर्स v इक्वल टू log cx, क्योंकि log m प्लस n जो होता है log mn के बराबर होता है। और log mn को हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। अब देख लीजिए, आपने पुट किया था y इक्वल टू v इंटू एक्स। अगर यहाँ पे आप v निकालेंगे तो आ जाएगा y अपान में x। तो यहाँ पे देखिए v है, तो v के प्लेस पे आप y अपान x पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोला इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू log cx, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इस वीडियो के यहाँ पे हम एंड करते हैं। ये आपका n है और ये आपका h है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो भी आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।